जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका नोट्स पढ़ रहे थे एग्जामपुर का, ठीक, जो आपका रेलवे का है, ठीक, जिसमें हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से यहाँ से पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या लिखा हुआ है देखते हैं यहाँ पे। पूर्व मध्यकाल यानी कि 8वीं शताब्दी में भारत में हिंदू तथा इस्लाम धर्म दो समानांतर आंदोलनों का उदय हुआ, जो क्रमशः भक्ति एवं सूफी आंदोलन के द्योतक हैं। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में इनका पूर्ण विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के विवरण उपनिषदों, भगवद गीता, भागवत पुराण आदि में मिलते हैं। प्रेम और उदारता सूफी व भक्ति आंदोलन के मूल भाव हैं। ये दोनों ही आंदोलन लोकतांत्रिक आंदोलन थे जिन्होंने जन भाषा में समान धर्म का प्रचार किया। अब पहले हम देखते हैं यहाँ पे सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवाद, जिसे तसव्वुफ तसव्वुफ अथवा सूफीवाद के नाम से जाना जाता है, उतना ही प्राचीन है जितना कि स्वयं इस्लाम। सूफीवाद इस्लाम के अंदर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ था, जिसने शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार में पवित्र थे वे सूफी कहलाए। यहाँ पे देखेंगे महिला रहस्यवादी रबिया 8वीं शताब्दी और मंसूर बिन हल्लाज 10वीं शताब्दी जैसे प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और व्यक्तियों के बीच प्रेम संबंध पर बहुत अधिक बल दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व भारत में सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। इस समय 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय 12 सिलसिले में विभाजित हो गया था। सूफी सिलसिला मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित था। बासरा अर्थात वे इस्लामी विधान विधान जो सरा को मानते थे। बेसरा अर्थात वे जो इस्लामी विधान सरा से बंधे नहीं थे, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। इब्न अल अरबी प्रथम व्यक्ति था जिसने सूफी जगत में वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद या परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ था। चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती या सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इस्तहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत में आए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे, जो सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया था। आगे यहाँ पे बख्तियार काकी के शिष्य शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर थे, जिन्हें बाबा फरीद कहा जाता था। बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले की लोकप्रियता बढ़ी। निसापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। बाबा फरीद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का विकास संपूर्ण भारत में हुआ। उन्होंने अपना मुख्यालय ग्यासपुर में स्थापित किया। निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद थे। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोटलाल गांव में हुआ था। शेख निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें महबूब इलाही की लोकप्रिय उपाधि मिली। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे, यानी कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। खुसरो ने अपने पीर यानी कि गुरु औलिया की मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिए। औलिया की मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिए, यानी कि जिस दिन उनके गुरु की मृत्यु हुई उसके अगले दिन उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। उन्हें उसी स्थान पर दफनाया गया, अपने गुरु के स्थान पर। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें ग्यासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। वे महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों का राजा के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक। और एक और क्वेश्चन पूछता है 7 सुल्तानों का दरबार किसने देखा, 7 सुल्तानों का राज किसने देखा? अमीर खुसरो को वैसे बोला जाता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में
शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। नसरुद्दीन चिराग दिल्ली एक चमत्कारी संत थे। उन्होंने तौहीद ए वजूदी की रचना की। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। आगे देखते हैं यहाँ पे सूफियों से संबंधित शब्दावली, जैसे वहदत उल वजूद को क्या बोलते हैं? सर्वेश्वरवाद, परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत को। समा का मतलब संगीत और नृत्य होता है। चिल्ला का मतलब लगातार 40 दिनों तक साधना होता है। हस्म ए दम प्राणायाम होता है। फना ईश्वर प्रेम में विलीन होना। तसव्वुफ परमात्मा में विश्वास। आगे देखते हैं यहाँ पे सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके संस्थापक बगदाद के शिक्षक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। सुहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया तथा जलाउद्दीन तबरेजी थे। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने राजकीय पद जैसे शेख उल इस्लाम, सद्र ए विलायत आदि स्वीकार किया। सुहरावर्दी का मुख्यालय मुल्तान था। इसके अतिरिक्त यह सिंध पंजाब में भी फैला हुआ था। बहाउद्दीन जकारिया ने ख्वाजा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता दी थी। इसी कारण इल्तुतमिश ने उसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। उसने मुल्तान में खनकाह या मठ की स्थापना की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे हमीदुद्दीन नागौरी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। देखते हैं कादरी संप्रदाय। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपाधियाँ थीं महबूब ए सुमानी यानी कि ईश्वर का प्रेमी, पीरान ए पीर संतों के प्रधान, पीर ए दस्तगीर मददगार संत आदि। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। मुगल शहजादा दारा शिकोह कादरी सिलसिले को मानता था। उसने लाहौर में मियाँ मीर से भेंट की थी। आगे देखते हैं यहाँ पे नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे, जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रचार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजुद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से विख्यात हैं। उन्होंने वजहत उल सद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा के विरुद्ध था। सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अब क्या है? सत्तारी सिलसिला। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर-ए-खस्म, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। सत्तारी सिलसिला की स्थापना लोदी काल में शाह अब्दुल्ला ने की थी। भारत में इसकी शुरुआत बहरुद्दीन ने की थी। इसके प्रमुख संत शेख हुसैन बल्खी थे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं पे। प्रमुख संप्रदाय सिलसिला और उनके संस्थापक, जैसे चिश्ती संप्रदाय के स्थापना के संस्थापक कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सुहरावर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी संप्रदाय शेख बहरुद्दीन। संतारी संप्रदाय शाह अब्दुल्ला सत्तारी। कादरी संप्रदाय शेख अब्दुल्ला कादरी जिलानी। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बाकी बिल्लाह। महादवीप संप्रदाय सैयद मोहम्मद माधी। रोशनिया संप्रदाय मियाँ बयाजिद अंसारी। कालंदरी संप्रदाय नजीमुद्दीन कलंदर। मालामती सिलसिला जुलनून। मदारी संप्रदाय शाह मदार। उबैली संप्रदाय अबसुल करनी। ठीक, अब अबुसुल करनी थे। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे
दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, जैसे कि देखते हैं श्री संप्रदाय, इसके संप्रदाय, ये संप्रदाय का नाम है, इसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। ठीक, और इसका मत किसने दिया था? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य ने दिया था द्वैतावाद। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतावाद। सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके संप्रदाय, जैसे कि गुरु नानक किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो सिख संप्रदाय। दादू दयाल किससे संबंधित थे? दादू पंथ एवं निरपेक्ष संप्रदाय। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। रामानंद रामावत संप्रदाय। श्रीचंद यानी कि गुरु नानक के पुत्र थे उदासी संप्रदाय। जयनाथ बिश्नोई संप्रदाय। निरंजन निरंजनी संप्रदाय। संत लाल दास लाल ग्रंथ। गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ। आगे एकनाथ तुकाराम और गणेश्वर वरकरी संप्रदाय। रामदास परमार्थ संप्रदाय। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय। शंकरदेव एक सरल संप्रदाय। स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय। जगजीवन साहब सतनामी संप्रदाय। चंडीदास बाउल संप्रदाय। पुरंदरदास दासकोट संप्रदाय। निषाद नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ। अब क्या है, इसमें एमसीक्यू है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। निम्न में से कौन कबीर के गुरु थे? तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। द्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे? अभी आपने पढ़ा माधवाचार्य। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से था? तो गौड़ीय संप्रदाय से था। आगे सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुल्तान। रोशनिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मियाँ बयाजिद। निपक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? दादू दयाल। आगे पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य। गीत गोविंद इनमें से किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। आगे देखते हैं यहाँ पे बीजक किन की रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक कबीर का है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो थे कौन थे? तुकाराम थे या फिर रामदास? तो रामदास थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नदिया में। नरसिंह मेहता का संबंध किससे है? गुजरात से है। आगे महाराष्ट्र में विठोबा आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। निम्न में से कौन पेशे से नाई थे? तो सेना जो थे नाई थे। फिरदौसी संप्रदाय किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? तो बिहार में लोकप्रिय था। अब हम क्या पढ़ेंगे? मुगल वंश पढ़ेंगे यहाँ से। चलिए देखेंगे पे इस्लाम धर्म ग्रहण करने के पश्चात मंगोलों की एक शाखा मुगल कही जाने लगी। तैमूर ने एक बृहद साम्राज्य का निर्माण किया। 1405 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु हो गई तथा उसके उत्तराधिकारी पोता शाहरुख मिर्जा ने एक बड़े क्षेत्र पर एकता बनाए रखी, परंतु इसके पश्चात साम्राज्य का विघटन हो गया। मंगोलों की एक शाखा जो पहले दस्त एक किपचक में शासन करते थे, सैवानी खां के नेतृत्व में ट्रांस आक्सियाना में स्थापित हो गई। इस प्रकार उज्बेकों का राज अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं यहाँ पे ईरान के क्षेत्र में सफवी साम्राज्य की स्थापना इस्माइल के नेतृत्व में हुई। इस प्रकार तैमूर के पतन के पश्चात मुख्यतः 3 राज्यों का अस्तित्व कायम हुआ, उज्बेक, सफवी, उस्मानी। अब पढ़ते हैं, पहले बाबर पढ़ते हैं। ठीक, कब से कब तक? तो 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की जगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। इसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पूछता है कभी कभी कि बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमेर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर में हुआ था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था। ठीक, चंगेज खां की 14वां वंशज था। कौन? बाबर। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्पायु में 1495 ईस्वी में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। सैवानी खां ने 1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, नहीं आया लेकिन पढ़ते हुए 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं
1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पादशाह धारण की। तो पादशाह उपाधि किसकी है? बाबर की है। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की। तो मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है, जिसके अंतर्गत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी राज्यों तथा 2 हिंदी शासकों मेवाड़ एवं विजयनगर का उल्लेख किया है। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा तथा पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने क्या लिखा है? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उनका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। बंदूक कचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। आगे देखेंगे यहाँ पे। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। बाबर ने खानवा युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी यानी कि काफरी को मारने वाला की उपाधि धारण की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो बाबर था, जिसने गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। आगे, उसने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा इस युद्ध में की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में मेदिनी राय मारा गया। ठीक, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। 48 वर्ष की आयु में बाबर की 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। ठीक, मृत्यु कैसे हुई थी? बीमारी की वजह से हुई थी 1530 में। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था। कामरान को काबुल, कंधार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दिवालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था का कार्यान्वित की। बाबर की आत्मकथा को तुर्की बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है, जिनमें से एक विजयनगर साम्राज्य तथा दूसरा मेवाड़ है। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में अपना स्थान रखता है। आपसे पूछेगा बाबर की आत्मकथा तुर्की के बाबरी या बाबरनामा बोलते हैं, जो कि तुर्की भाषाओं में लिखा गया है। ठीक, अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा को फारसी में रूपांतरण करवाया। बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है। पद में बाबर ने एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया, जिसे नूर अफगान आधुनिक आराम बाग कहा जाता था। ठीक, आधुनिक आराम बाग को पहले क्या बोलते थे? नूर अफगान। आगे बोलते हैं, पढ़ते हैं मतलब आप पढ़ेंगे बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। ठीक, तो हुमायूं कब से कब? 30 से 40 तक।
हुमायूं का जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ। हुमायूं की मां माहम बेगम बाबर की तीसरी पत्नी शिया संप्रदाय से संबंधित थी। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे। हुमायूं का समकालीन अफगान नेता शेर खां था, जो इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात है। शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात है। हुमायूं का दूसरा प्रबल शत्रु गुजरात का शासक बहादुर शाह था। हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के प्रतीक के रूप में पहला सैन्य अभियान 1531 ईस्वी में कालिंजर पर किया। उस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। हुमायूं का कालिंजर आक्रमण मूलतः बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयास था। आगे देखेंगे यहाँ पे गुजरात के शासक बहादुर शाह के रायसीन आक्रमण के समय मेवाड़ की राजमाता कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजी थी। हुमायूं के राजत्व काल में अफगानों से प्रथम मुकाबला 1532 ईस्वी में हुआ। दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया, गोमती नदी के तट पर। आगे देखते हैं यहाँ पे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने बेहतर तोपखाने के निर्माण के लिए तुर्की के तोपची रूमी खां की सहायता ली। आगे देखते हैं यहाँ पे 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की विजय से शेर खां यानी कि शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज एवं बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः पराजित कर हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं यहाँ पे इस युद्ध की पराजय ने हुमायूं को 1555 ईस्वी तक हिंदुस्तान से बाहर निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। अपने निर्वासन काल के दौरान ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह किया। ठीक, हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? हुमायूं की, यानी कि अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो ने अकबर को जन्म दिया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश कर 15 वर्षों बाद एक बार फिर भारत के सम्राट का ताज पहना। आगे देखते हैं 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं दीन पन्हा या शेर मंडल स्थित अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी पैर फिसल जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम देवरा 1531 ईस्वी में, चौसा 1539 ईस्वी में, बिलग्राम 1540 ईस्वी में और सरहिंदी का युद्ध 1555 ईस्वी में है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ये कौन थी? बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। लेन पूल के अनुसार हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 में करवाया था। शेरशाह सूरी पढ़ते हैं। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था या सूरवंश से संबंधित था। उसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्याध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खां ने हजरते आला की उपाधि धारण की। 1530 ईस्वी में चुनार के ताज खां का विधवा लाड मलिका से विवाह कर शेर खां ने चुनार के किले को हथिया लिया। 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को 13 लाख दिनार के लिए विवश किया। यहाँ पे देखेंगे
1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज विलग्राम के युद्ध में परास्त कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इस प्रकार शेरशाह ने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेरशाह ने रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया। 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। 1543 ईस्वी में रायसेन पर आक्रमण कर वहां के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लेकर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। आगे देखेंगे यहाँ पे 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया, जिसका शासक कीरत सिंह था। जब शेरशाह के सैनिक हुक्के गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में वह कालिंजर में ही मर गया। आगे शेरशाह का पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। इस्लाम शाह ने अपनी राजधानी को आगरा से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया। आगे देखते हैं यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन। दीवान वजारत यह लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य के आय व्यय की देखभाल करना तथा अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी इसका दायित्व था। दीवान आरिज ये सेना के संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा और नियंत्रण की देखभाल करता था। दीवान रसालत यह विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। दीवान इंसाह यह पत्राचार विभाग था। दीवान काजी न्याय संबंधी कार्य करता था। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, इस विभाग का मुखिया बरीद ममालिक होता था। भू राजस्व शेरशाह ने अपने विश्वसनीय मंत्री अहमद खां के नेतृत्व में भू सर्वेक्षण कराया। शेरशाह के समय में लगान निर्धारण हेतु 3 प्रणालियां प्रचलित थीं: गल्ला बख्शी अथवा बटाई, नस्क या मुक्ताई या कनकूत, नगदी अथवा जब्ती प्रणाली। भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। माप की सबसे छोटी इकाई बीघा को माना गया और सबसे बड़ी इकाई परगना को बनाया गया था। शेरशाह के समय भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का 1/3 थी। शेरशाह ने अनाजों की दर तालिका तैयार कराई, जिसे रय के नाम से जाना जाता है। और रय के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे भूमि माप के अधिकार एवं भू राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को वेतन देने के लिए जरीबाना उत्पादन का 2.5% और मुँह सिलाना उत्पादन का 5% नामक कर भी लगाया। मुद्रावस्था और स्थापित कला शेरशाह के सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। इस समय में 23 टकसालें थीं। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के मध्य ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। किला, एक कोहना मस्जिद, शेरमंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए। ठीक। और ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना किसने की थी या किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड बोलते हैं। ठीक। देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे, अकबर से पढ़ेंगे। ठीक। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।